और आखिर में अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1903 में आज ही के दिन पहली बार इंसान का आसमान में उड़ने का सपना सच हुआ था। आज ही के दिन अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने राइट फ्लायर नाम के विमान को पहली बार उड़ाया था। इस 12 सेकंड की उड़ान ने आज इस्तेमाल होने वाले विमानों की नींव रखी थी। इससे पहले 14 दिसंबर 1903 को इस विमान की 3 सेकंड की टेस्ट फ्लाइट हुई थी, जिसके बाद इस विमान में कुछ मरम्मत की गई और फिर पहली उड़ान 17 दिसंबर को भरी गई थी। इस विमान को दुनिया का पहला सफल एयरप्लेन माना जाता है और यह विमान हल्की लकड़ी का बना हुआ था। अब यह विमान वॉशिंगटन डीसी के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखा हुआ है। 1928 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। यह हत्या स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, क्योंकि सॉन्डर्स के आदेश की वजह से ही लाला लाजपत राय की पिटाई हुई थी और जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर 1931 में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। आज कैरी पैकर का जन्मदिन है। 1937 में पैदा हुए कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया टाइकून थे। उनके और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के बीच प्रसारण के अधिकारों को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद कैरी पैकर ने दुनिया भर के लगभग 50 बड़े और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ अपने अलग टूर्नामेंट में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और इसी के साथ क्रिकेट रंगीन हो गया था और क्रिकेटर्स के सफेद कपड़े रंग बिरंगे हो गए थे। कैरी पैकर के क्रिकेट को पैकर सर्कस भी कहा जाता था। आज सन 1273 में 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि और लेखक जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का निधन हुआ था। उनकी लिखी कविताओं की 6 किताबों की सीरीज मसनवी फारसी भाषा में लिखी सूफी साहित्य की बेहतरीन और सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। उनकी रचनाओं का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए टर्की में दिसंबर के महीने में 2 हफ्तों तक एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके अंतिम दिन यानी 17 दिसंबर को उर्स के तौर पर मनाया जाता है। आज 1770 में पश्चिमी संगीत के महान कंपोजर बीथोवन बैप्टाइज हुए थे, यानी उनके जन्म के कुछ समय बाद क्रिश्चियन संस्कारों के हिसाब से जीसस क्राइस्ट के साथ उनका परिचय करवाया गया था। बीथोवन दुनिया के महान संगीतकारों में गिने जाते हैं और उनकी कई सिम्फनीज को पूरी दुनिया में क्लासिकल मास्टरपीस माना जाता है। एक खास बात यह भी है कि बीथोवन 30 साल की उम्र से ही सुनने की क्षमता खोने लगे थे और अपने जीवन के आखिरी दशक तक वो सुनने की क्षमता पूरी तरह खो चुके थे। 1927 में आज ही के दिन क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिरी को काकोरी कांड के आरोप में उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। उस वक्त राजेंद्र लाहिरी की उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों का पैसा और हथियार ले जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और प्रमुख क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर करके उन्हें फांसी की सजा दी गई। माना जाता है कि राजेंद्र लाहिरी ने फांसी का फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था कि मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं।